रॉकेट से इजरायली फोर्स पर हमला किया गया है गोलान में। दक्षिणी गोलान में सीरिया का अटैक, रॉकेट से इजरायली फोर्स पर हमला। गोलान में गूंजे एयर अलर्ट के सायरन। लेबनान के साथ सीरिया हमला कर रहा है। तो इजराइल पर तीन तरफ से हमला हो रहा है। आइए आपको जरा बिग वॉल पर ही जानकारी देता हूं मैं। इजराइल के खिलाफ अचानक तीन फ्रंट खुल गए। तीन फ्रंट कौन से, आप जरा समझिए। पहले ये आप ये मैप देखिए, यहां पर ये इजराइल है, आप देखिए ये इजराइल है, ये इजराइल का मैप जो आप देख रहे हैं। और इस तरफ ये जो गोलन हाइट्स है, ये सीरिया देखिए, ये सीरिया इधर से अटैक कर रहा है। यहां पर ये लेबनान का बॉर्डर है, यहां पे हाइफा है, ये लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, यहां लगातार हमास की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और वेस्ट बैंक में भी अब छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई हैं, जहां पर लोकल सामने आ गए हैं इजराइल की सेना के खिलाफ। तो कितने वॉर फ्रंट है, एक ये जहां से हमास, इधर से हिजबुल्लाह, इधर से सीरिया की तरफ से, और वेस्ट बैंक में भी इजराइल की सेना इस वक्त वहां पर है लगातार बिजी। तो पहला फ्रंट कौन सा है? गाजा है, जहां हमास से सीधी टक्कर है। दिखाइए पीसीआर, इजराइल के खिलाफ तीन फ्रंट खुल गए अचानक। पहला फ्रंट गाजा, जहां हमास से सीधी टक्कर चल रही है। दूसरा फ्रंट कौन सा है? दूसरा फ्रंट है लेबनान। हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख मिसाइल या रॉकेट वहां पर तैनात कर दिए हैं। तीसरा फ्रंट वहां पर क्या है? सीरिया। इजराइल पर छोटे हमले यहां से जारी हैं। जॉर्डन से भी फिलिस्तीन समर्थक पहुंचना शुरू हुए हैं। अब क्या इधर से भी कोई फ्रंट खुलेगा, यह भी देखना होगा। लेकिन जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा, ये तीन फ्रंट, ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ा है और इजराइल इसके लिए पूरा तैयारी किया हुआ है। इसी के कारण जो दो फ्लीट्स हैं, जो यूएसएस गेराल्ड हैं और यूएसएस एसेनहावर, जो कि शनिवार को ही पहुंचा है, दो बैटल ग्रुप का ईस्टर्न मेडिटेरियन में आना। और खुली चेतावनी है कि ईरान, क्योंकि ईरान जिस तरह से ये कर रहा है, लेबनान को भी, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, सीरिया से भी वो खोलना चाहता है। देखिए, जो लेबनान से थ्रेट है, एक मिनट देंगे आप, तो लेबनान से जो थ्रेट है, वो थ्रेट थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत सीरियस थ्रेट है। और टोटल 81 किलोमीटर का फ्रंटेज है वहां पर, यदि आप देखेंगे सदर्न लेबनान में। और उसमें दो जगह हैं जिसके वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जिसके ऊपर वो आना चाहते हैं। एक शेबा फॉर्म्स है, एक रफा जो हिल है, चुबा हिल, जिनकी बात कर रहे थे मनीष अभी, इसके ऊपर उनके कुछ फायरिंग्स हो रहे हैं, खास करके हिजबुल्लाह के। मगर ये टोटल कंट्रोल में है इजराइल के। और उन्होंने जो एक्चुअल मोबिलाइजेशन किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ गए हैं, जो उन्होंने अपना जो लाए हैं इजरायली फोर्सेस का मोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा इधर है। न कि जब आप देखते हैं गाजा पट्टी अंडर सीज है, टोटल कंट्रोल में। दूसरा आपने कहा गोलान हाइट्स में सदर्न साइड में उन दमास्कस एंड अपोलो दोनों जो उनका एयरफील्ड है, उसको उन्होंने डैमेज कर दिया है, रनवे को डैमेज कर दिया है। और ये प्रीएम्प्शन है। ठीक है, सीरिया में जो रिफ्यूजीज हैं, एक सेकंड और दे दीजिए, 4,99,000 है। तो साथ जो आपने कहा सदर्न गोलान की तरफ से आ रहे हैं, ये सारे रिफ्यूजीज हैं। जॉर्डन में 20 लाख रिफ्यूजीज हैं। तो वो जो चल रहे हैं, वो जो वेस्ट बैंक की तरफ भी उन्होंने हरकत की थी, और वेस्ट बैंक के अंदर में भी 33 बटालियन डाल रखा है इजराइल ने। तो इजराइल का बहुत बड़ा प्रिपरेशन है। अब यही देखना है सर, इजराइल ने जो प्रिपरेशन की है और इधर जो 3-4 फ्रंट खुल रहे हैं, इन दोनों का आपस में जो मुकाबला है, ये कैसे आगे बढ़ता है और कैसे यहाँ पर ये चीज, वॉर अगर है मल्टी फ्रंट, तो ये कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि जल्दी से खबर आपको दिखाएं, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया है। सीरिया की ओर से रॉकेट तबाह किए गए हैं। सीरिया की ओर से जो रॉकेट आ रहे हैं, आसमान में कई रॉकेट को नष्ट किया इस आयरन डोम ने। आसमान में लंबे वक्त तक होते रहे धमाके। उधर सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला, इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया है। इजरायली हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। 3 दिन में दूसरी बार एयरपोर्ट पर हमला हुआ है।